Hello students, welcome to my channel First Group. Let's do this problem. This is a nice problem. Let's do this. Question क्या है देख लीजिएगा. A particle's position vector varies as r is equal to a cos omega t I plus a sin omega t j, and you have to find these parts. These are the questions. The initial velocity of the particle निकालना है. At time t is equal to 0, particle की velocity क्या होगी वो बतानी. Angle between position and velocity vector at any time. And the last part is speed at any instant or speed at any time. तो लेट्स स्टार्ट दिस. पहले आप कोशिश कीजिए कि पॉज करके इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व करें, है ना. अगर वो सॉल्व नहीं हो पाता तो फिर मेरा वीडियो आगे देख लें, सॉल्यूशन मैं देने जा रहा हूँ. द फर्स्ट पार्ट इज यू हैव टू फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो देखिए क्वेश्चन में हमारे पास पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है और हम लोग जानते हैं कि पोजीशन से वेलोसिटी कैसे निकालते हैं. जस्ट टू डिफरेंशिएट, यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन, पोजीशन इक्वेशन. तो वी नो दैट द वेलोसिटी कैसे डिफाइन होता है. वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर. सो वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट दिस. v इज इक्वल टू, वी विल राइट डाउन dr बाई dt. यानी इस पोजीशन वेक्टर को आप टाइम के साथ डिफरेंशिएट कर दीजिए, देन यू विल गेट द वेलोसिटी वेक्टर. तो डिफरेंशिएट करें आप. a आप ले लीजिएगा, a इज a cos ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन होता है दिस इज माइनस साइन ओमेगा टी. डिफरेंशिएशन अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने सारे वीडियोस को अपलोड कर रखा है. डिफरेंशिएशन के 3 वीडियोस हैं, इंटीग्रेशन के भी 3 वीडियोस हैं. वैसे वन शॉट वाला वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, बट स्टिल अगर आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है, नहीं जानते हैं, तो उन वीडियोज़ को आप देख लें. बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है. मतलब कि उसको अगर पढ़ लेंगे तो फिजिक्स में कम से कम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पे बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आएगा वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. बहुत डिटेल में मैंने पढ़ा है, तो उन वीडियोस को आप देख लें अगर आपने नहीं पढ़ा है तो. दिस इज ए माइनस साइन ओमेगा टी, और अभी हमने सिर्फ कॉस को डिफरेंशिएट किया. फिर आगे बढ़ेंगे तो ओमेगा टी आएगा. ये चेन डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ा है उसमें. तो ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा एंड दिस होल इज आई, राइट. प्लस then you have again a sin omega t को डिफरेंशिएट किया तो दिस इज cos omega t. अगेन ओमेगा टी का क्या हो जाएगा ओमेगा एंड दिस इज j कैप, राइट. अब जो चीज़ कॉमन है उसे आप बाहर निकाल लीजिए. तो दिस इज v वेलोसिटी वेक्टर जो हमारे पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, दिस इज a ओमेगा एंड देन यू हैव a ओमेगा हमने कॉमन ले लिया. दिस इज माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस cos ओमेगा टी j कैप. तो दिस इज से इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपका इक्वेशन नंबर 2. यानी दिस इज पोजीशन वेक्टर एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर. अब आपसे पूछा गया था कि द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. इनिशियल का मतलब क्या हुआ, एट t इज इक्वल टू 0 यू हैव टू फाइंड आउट. तो व्हेन यू पुट t इज इक्वल टू 0 तो साइन 0 0 हो जाएगा, cos 0 आपका 1 हो जाएगा. सो मैं लिखने जा रहा हूँ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू सिंपली a ओमेगा. साइन 0 तो 0 हो गया, तो ये टर्म तो आपका गायब हो गया. तो यहाँ बचेगा cos 0, यानी cos 0 इज 1, तो सिंपली j कैप, यानी दिस मच j कैप. ये है आपका इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, विद दी वेक्टर साइन. यानी ये एट टाइम t इज इक्वल टू 0 जो है वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो क्या है, j कैप में अलोंग दी y डायरेक्शन, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड a ओमेगा. क्लियर है बिल्कुल. तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज डन, राइट. सेकेंड पार्ट है एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर एट एनी टाइम t. तो उसको भी आप निकाल दें. आगे बढ़ने से पहले मैं लिख देता हूँ कि वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास क्या आया है. मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ v इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा. ए ओमेगा को मैं अंदर ले जा रहा हूँ. माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप और प्लस फिर ए ओमेगा उधर जाएगा. तो दिस इज ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. पोजीशन वेक्टर हमारे पास ये है, वेलोसिटी वेक्टर हमारे पास ये है. अब उन दोनों के बीच का मुझे एंगल निकालना है. तो यू कैन इजीली फाइंड आउट. मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है. नाउ लेट्स फाइंड आउट द एंगल बिटवीन दीज 2 वेक्टर्स. आई मीन पोजीशन वेक्टर एंड वेलोसिटी वेक्टर. इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. तो एंगल हम पढ़ चुके हैं कि डॉट प्रोडक्ट वाले फॉर्मूला से निकलता है. सेकेंड पार्ट में निकालने जा रहा हूँ. To find out the angle we have to use cos theta is equal to a, फॉर्मूला क्या होता है, a dot b by mod a mod b. यहाँ मैं लिखूंगा r dot v by mod of v. अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में. मैं इन चीज़ों को दोबारा तो जाहिर बात नहीं पढ़ाऊंगा.
तो अब जो जो चीज़ें हमने पढ़ रखा है मैं सीधा सीधा उसको अप्लाई करूँगा उन सारे रिजल्ट्स को जो हम लोगों ने वहाँ पढ़ा है। तो एक्चुअल में ये होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए मॉड बी, कोई भी अगर दो वेक्टर्स ए और बी हो तो यहाँ हमारे पास वो आर एंड वी है, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालने के लिए हमारे पास ये रिलेशन है। तो अब आप ज़रा देखो इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट लेना है। तो अगर ए और बी दो वेक्टर्स हमारे पास हो तो उन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, यानी आई वाला आई के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जे का जे के साथ, अगर के होता तो के का के साथ। तो ज़रा आई का मल्टीप्लाई किया तो देखिए क्या आने जा रहा है, ए कॉस ओमेगा टी यहाँ एंड माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी यहाँ। सो आर डॉट ओमेगा अगर मैं निकालूंगा तो देखिए क्या आने जा रहा है, ए स्क्वायर, सो दिस इज माइनस ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, राइट। ये हो गया ए एक्स बी एक्स, यानी इसका एक्स कंपोनेंट और फिर इसका एक्स कंपोनेंट, दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वी हैव गॉट दिस। अब ये प्लस वाई का वाई के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी जे का कंपोनेंट ये और फिर इसका, तो ये होगा ए ओमेगा दैट इज अगेन ए स्क्वायर ओमेगा, ये आ रहा है, एंड देन यू हैव साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डिवाइड बाई जो भी मैग्नीट्यूड हो आर इंटू वी, मैं भी निकालूंगा लेकिन मैंने अभी जान के रोक दिया। क्यों? इसलिए कि देखिए ऊपर जो आप देखोगे तो माइनस साइन के साथ जो कुछ है ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, यहाँ भी है ए स्क्वायर ओमेगा साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, और ये माइनस साइन में ये प्लस साइन में, यानी जो न्यूमरेटर आ रहा है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो जीरो बाई एनीथिंग समथिंग, ये आपका आर और वी है, ये क्या आ गया जीरो, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, जीरो। तो कॉस थीटा जीरो का मतलब क्या होगा, थीटा इज पाई बाई टू यानी 90 डिग्री। क्लियर है? यानी हमारे पास जो वैल्यू ये आंसर जो है वो क्या है कि भाई पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच में एंगल जो बन रहा है इट इज़ 90 डिग्री फॉर ऑल द टाइम। इसने टाइम मांगा था ना कि एट एनी इंस्टेंट बताइए, तो ये वैल्यू चाहे आप कोई भी टाइम में पुट करें ये दोनों हर हाल में कैंसिल होकर जीरो ही होना है, तो अल्टीमेटली एंगल आपका 90 डिग्री ही आएगा फॉर ऑल द टाइम, फॉर एवरी इंस्टेंट। तो ये था पार्ट 2। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द स्पीड एट एन इंस्टेंट। तो स्पीड का काम इससे हो जाएगा, स्पीड का मतलब इसका मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड आप लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, अंडर रूट आई का कंपोनेंट स्क्वायर प्लस जे का कंपोनेंट स्क्वायर, लाइक दिस। तो टू फाइंड आउट द स्पीड, स्पीड का मतलब क्या होगा कि यू हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप मैग्नीट्यूड जब भी लेंगे तो वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। और वो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड ही मांगा भी है कि किसी भी इंस्टेंट पे किसी भी टाइम पे आप निकाल के बता दीजिए कितनी वैल्यू होगी। तो लेट्स फाइंड आउट ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ऑफ होल थिंग स्क्वायर, ये होगा ना, तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस दिस अगेन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जस्ट टेक द कॉमन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो जाता है, पता ही आपको, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, दिस इज इक्वल टू 1। तो अंदर बचा है ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अंडर रूट, सो दिस इज इक्वल टू सिंपली ए ओमेगा, सो दिस इज स्पीड। ठीक है ना, यानी किसी भी इंस्टेंट पे इस पार्टिकल की जो स्पीड आएगी इट इज़ ए ओमेगा एंड दैट इज कॉन्स्टेंट, ऑब्वियसली इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। सो क्लियर है? अगर आपको मेरी वीडियोस से कुछ फ़ायदा पहुंचता है और आपके काम का है अगर वीडियोस, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा, बिकॉज इससे फ़ायदा क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगी। थैंक यू वेरी मच।